तो हमारे साथ एक महाराज जी हैं, हम यहाँ से गुजर रहे थे और 5100 रुद्राक्ष वो खुद उसका एक तरह से शिवलिंग बनाकर शिवलिंग स्वरूप में ठाकुर जी हैं। ऊपर ठाकुर जी भी हैं। अच्छा, ये दर्शन जो है ये भी देखिए बहुत अनोखा है, ये मैं देख नहीं पाया था। और वहाँ पर शेष नाग का स्वरूप भी महाराज जी ने बना रखा है रुद्राक्ष के जरिए। बाकी लोग भी आशीर्वाद ले रहे हैं। आगे भगवान सूर्य हैं, नटराज भगवान की मूर्ति यानी शिव भगवान का जो तांडव करते हुए स्वरूप है वो दिख रहा है, और रुद्राक्ष जो है वो शिवलिंग स्वरूप में हम देख पा रहे हैं। महाराज जी, ये आपकी कोई साधना है? जी हाँ, हमारी एक साधना एक प्रकार की। ये हमने अपने मुकुट स्वरूप में बना रखा है। ये सूर्य भगवान का मुकुट है। वो ऊपर उनके इष्ट बैठे विराजित हुए कर रखे हैं, और नीचे जगत के इष्ट हैं। ऊपर ठाकुर जी हैं? हाँ जी। और नीचे सूर्य भगवान, उसके बाद सीधे जगत के नटराज भगवान शिव। हाँ जी। तो ये साधना है, हठयोग है, क्या है ये स्वरूप जो है? ये साधना है अपने मूर्खों भाइयों के लिए समझाने के लिए। आजकल सब लोग कुछ चीज को देखते हैं ना, ये कुछ चीज है देखने के लिए उनके। हमारा तो भजन है नहीं। जैसे हमारे सनातनी कहते हैं जाति परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कोई वजह तो होगी उनके पास। अब सोचिए, एक 250 रुपये का मजदूर है जो 250 रुपये 300 रुपये देते हैं, 6000 रुपये 7000 रुपये तनख्वाह। अब उसका अगर बीमार पड़ता है 6-7 हज़ार रुपये डॉक्टर ले लेता है, फिर पूरे महीने का खर्चा कौन देता है? तो कर्जा देता है लोग नहीं। कर्जे बताओ, कर्जा डूब जाता है, वो अपना मकान बेच देता है, शादी कहाँ से करेगा? तो लड़कियां भाग जाती हैं कहीं पे भी, तो जाति क्या रह गई? तो हाँ, यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमें 1 रुपये QR का सदस्य दे अपना। खाली 1 रुपये हम हमारे QR को देंगे। 1 करोड़ 40 लाख सनातनी हैं, तो कोई भी बहन भागेगी नहीं। हम उसके यहाँ 20 लाख रुपए पहुँचाएंगे। अगर हम मोमडन लोग देते हैं हाँ अपनी मस्जिदों से 5 लाख रुपए, तो हम 20 लाख देंगे, मकान बना के देंगे उन्हें नहीं। और ये क्यों 1 करोड़ 40 लाख होते हैं पर डे? पुड़िया गुटखा तम्बाकू खा के हमारी धरती माता को थूकते हैं। कृपया सावधान, सनातनी बहुत खतरनाक होते हैं नागा लोग। आप यहाँ कोई दान ना समझे, बिल्कुल पुड़िया तो कभी थूके ना यहाँ पे पूरे संगम तट पे नहीं तो आप राजा हैं तो पिकदान अपना संग रखे। हमारे राजा पिकदान अपना संग रखते थे। कोई भी शौक करने के लिए जगहें होती हैं, कूड़ादान ना समझे हमारी माँ को। तो क्या एक तरह से घर वापसी की मुहिम भी आप कर रहे हैं? क्या है? हम आपका ही काम कर रहे हैं। आप दिखा के कर रहे हैं, हम बोल के कर रहे हैं। बस धर्म प्रचार। धन प्रचार। ये जो राशि देने वाली 20 लाख वाली बात आपने की, वो किसके लिए है? मतलब किसको राशि मिलेगी, किसके लिए? जो हमारी बहन भाग रही होंगी, कह रही होंगी हमारी शादी नहीं करवा पा रहे हैं पिताजी, हम घर छोड़ के भाग रहे हैं, हम उनकी शादी कराएंगे, उन्हें मकान देंगे और कारें देंगे। उनके लिए है? उनके लिए। तो ये QR कोड से आप दान ले रहे हैं? हाँ, QR कोड कैसे भी दे सकते हैं, आनंद अखाड़ा है। और किसी साधु को भी दे सकते हैं, ये हमें नहीं किसी भी साधु को। हर एक गांव में हर एक साधु है, हर एक साधु एक ही तरीके से सोचता है। खाली हम लोगों का नजरिया अलग है नहीं कि कहते हैं वो भीख मांग रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। उसका अगर जन्नत देखेंगे तो वो एक अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है, अपने लिए तो खाने वाले भीख देने वाले खिला देते हैं नहीं। वो कुत्तों को खिला रहा है, अपने समर्थक खिला रहा है, जिसे नहीं मिल रहा है उसे खिला रहा है, ले जाके रख रहा है। वो कोई आ रहा है तो उसे खिला रहा है, तो वो तो एक प्रकार से धर्म कर रहा है। छोटा बड़ा क्या हो गया इसमें? महाराज जी, जैसे हर बाबा का एक नाम होता है और एक नाम जो समाज में है, कुछ इस तरह का कोई नाम है आपको? देखिए हमारा नाम दिगंबर अमित गिरी है। हमारा पूर्व नाम अमित गिरी लाइनमैन है। हम विद्युत कर्मचारी थे पूर्व काल में। तो कैसे आपने सन्यास का मार्ग चुना? सन्यास एक कठोर है। बच्चे तो सभी बनाते हैं, कोई भगवान के लिए खड़ा नहीं होता नहीं। ये भी लोग हैं, देखो तपस्या कर रहे हैं, निर्वस्त्र त्यागी जी हैं, देखिए नहीं। हाँ, बिहारी जी नागा बाबा। हाँ, तो कैसे लाइनमैन से धर्म पद पर कैसे आए आप? जैसे हमारे पिताजी पूरे हुए तो हमारे भाई को नौकरी देनी पड़ी हमें। तो पिताजी की नौकरी हर लाइनमैन की अपने एल में कंपनी की तरफ से कर रहे थे। हमने 65 गांव बनाए, तो सभी लोग लाइनमैन कहने लगे, तो ये उपाधि भी हो गई और पिताजी की नौकरी भी हमें भी मिल रही थी। सब पूरी गवर्नमेंट कह रही थी आप ही लोग आप काम करना जानते हैं। हमने कहा बड़े भाई की शादी हो रखी है, उसे दीजिए, हम फंड के पैसे ले लेंगे। वो हमने फंड के पैसे महात्माओं ने दान दे दिए और सनातन में जुड़ गए। तो वहाँ से लाइनमैन से आप संन्यास मार्ग पर आ गए। और दीक्षा कब लिया आपने? दीक्षा हमने 2012 में ली थी। 2012 से लगभग हमने 2016 में संस्कार करा लिया अपना। 4 साल के बाद उज्जैन में हम खूनी नागा बने, और उसके बाद हमने 2019 से ये मुकुट धारण कर लिया है। तो महाराज, ये मुकुट लेकर हमेशा चलते हैं आप? हाँ, हम कहीं पे भी जाते हैं तो अपने साथ में रखते हैं। अपने भाई भी समझते हैं इन्हें और अपना गुरु भी समझते हैं। गुरु भी हमारे इसमें
और भाई भी हैं। तो 24 घंटे या फिर आप जब सोने जाते हैं, शयन के लिए जाते हैं, तो इस मुकुट को एक तरह से स्थापित कर जाते हैं आप? जैसे हमारा आरती से आरती तक है, जैसे सुबह की आरती से विराजित करना और शाम की आरती को बिठाना, जैसे सूर्य भगवान का जितना टाइम, जैसे सूर्य भगवान, कैमरा घुमाओ पीछे, दर्शन कराओ हमारे सूर्य भगवान के। तो जब तक भगवान सूर्य चमकते रहेंगे तब तक आपने मुकुट धारण किया हुआ ही माना जाए? हाँ, जब तक मुकुट धारण कर रहे रहते हैं। बाकी टाइम जब कोई भगत उगत आता है तो अगर लव शंका लगती है, डोल डाल जाते हैं तो अपने उतार देते हैं। जैसे पेट भी खराब हो जाता है ज़्यादा चाय पीने से, हर कोई आके चाय ही पिलाता है, तो चाय पीते पीते भी नहीं, तो ये संदेश भी है, चाय थोड़ा कम पी जाए। चाय पियो, चाय पीने के लिए विष खाना पड़ेगा, नीम खाओ, तब चाय का भेदन होगा। चलिए, महाराज जी ने एक संदेश भी दिया है कि चाय से भी रहें और धर्म के पथ पर। लाइन मैन हुआ करते थे महाराज जी कभी, और अब संन्यास के बाद एक तरह से नागा साधु हैं और लगातार धर्म पथ पर काम कर रहे हैं। और जय सनातन बोलिए हर बार में, जय सनातन, जय श्री महाकाल। जय सनातन बोलेंगे संसार अपने आप सनातनी हो जाएगा। जय महाराज जी। महादेव। तो ये थे महाराज जी, और वो खुद एक रुद्राक्ष 5100 रुद्राक्ष की एक तरह से शिवलिंग जो है वो खुद कैरी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।